गुरु अयोध्या धौम्य के 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि, वेद। महाभारत के आदि पर्व में एक अद्भुत कहानी है कि गुरु धौम्य के शिष्य आरुणि का नाम उद्दालक कैसे पड़ा। आज मैं ऋषि वेद व्यास की एक और अद्भुत कहानी के बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको मेरे चैनल में स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। गुरु अयोध्या धौम्य के 3 प्रामाणिक और समर्पित शिष्यों में से एक आरुणि हमेशा अपने गुरु से सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन आश्रम के खेत में बाढ़ आ गई। तटबंध में एक दरार बन गई थी और वहां से पानी खेत में बह रही थी, फसलों को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। गुरु धौम्य आरुणि को बुला के खेत में पानी जाने से रोकने के लिए कहा। शिष्य आरुणि घटनास्थल पे गए और वहां के स्थिति के बारे में अध्ययन किया। बाढ़ के पानी को खेत में जाने से रोकने की हर प्रयास किया, लेकिन एक प्रयास भी सफल नहीं रहा। बाढ़ के पानी को खेत में जाने से रोक नहीं पाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो खुद वहां लेट गए ताकि पानी खेत में न जाए और फसल बच जाए। आरुणि वहां पर लेटे रहे और खेत में पानी जाना रुक गई। हम सबको सीखना होगा गुरु के प्रति पुराने युग के शिष्य कितने समर्पित होते थे। सब गुरु अपने शिष्यों को यही समर्पण भाव पहले सिखाते थे। शायद यही समर्पण भाव आगे जाके धर्म को बचाने का काम आता था। गुरु धौम्य के शिष्य पानी को रोकने में सफल हो रहे थे। आरुणि वहां पर बहुत देर तक लेटा था। तब बाढ़ के पानी के बहाव भी कम हो गई। तब गुरु अयोध्या धौम्य को अपने शिष्य आरुणि की याद आती है। अपने दूसरे शिष्यों को पूछते हैं, लेकिन किसी को भी आरुणि के बारे में पता नहीं था। गुरु अपने दूसरे शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढने निकलते हैं। गुरु आरुणि का नाम बार बार पुकारते हैं। गुरु की आवाज सुनकर आरुणि उठ खड़े होते हैं और गुरु के पास भाग के जाते हैं। गुरु अयोध्या धौम्य को सारी घटना के बारे में समझाते हैं। ये सब सुनकर गुरु बहुत खुश होते हैं। खुद बांध पे लेटकर बाढ़ के पानी को रोकने के कारण आरुणि को उद्दालक उपनाम देते हैं। भविष्य में यही आरुणि उद्दालक नाम से जाने लगते हैं। गुरु धौम्य खुशी से अपने शिष्य आरुणि के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। तुम जो सीखना चाहते हो सब कुछ प्राप्त करोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारा श्रेयस दुनिया में बढ़ेगा। सर्व वेद और धर्मशास्त्र का विद्वान बनोगे। आगे यही आरुणि उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका पुत्र एवं शिष्य कौन है आपको पता है? उनका नाम था श्वेतकेतु। उपनिषदों में इनका प्रचलित कहानी आती है। मैं अपने बचपन में श्वेतकेतु की कथा सुनकर बहुत ही प्रभावित था। उद्दालक ऋषि के विद्यार्थी जीवन एक सच्चे ज्ञान साधक और सभी छात्रों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में अब साहस नहीं खोना चाहिए। आपको ये गुरु शिष्य की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।